हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर से हम 25 से लेकर 28 क्वेश्चन करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। यह किसके कारण होता है? तो इसका जो आंसर होगा निकट दृष्टि। यहाँ पर दूसरा नंबर बोल रहा है चलचित्र में किस सिद्धांत का उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा, चलचित्र में आपका दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा, दृष्टि निर्बंध। तीसरा क्वेश्चन है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब, मानव नेत्र का वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है किस भाग पर बनते हैं। तो याद रखिएगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल पर यानी रेटिना पर बनता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और सपोर्ट करो। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो वो होता है उत्तल लेंस। कैसा होता है? उत्तल लेंस। पांचवा नंबर में बोल रहा है विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को फोकसित करने अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो इसका आंसर होगा पक्षमापी पेशिया द्वारा। देखो, अगर आप बुक को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद से कर सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन अब वक्त नहीं है डिटेल पढ़ने का। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास है, टाइम निकाल सकते हैं कि हाँ भाई हम डिटेल पर कम समय में डिटेल पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि को दूर किया जाता है। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो याद रखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष। द्विफोक्सी लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो याद रखिएगा, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस। याद रखिएगा, अवतल लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस। जरा दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग होता है? तो बाइफोकल लेंस यानी द्विफोक्सी लेंस। अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? अबिंदुकता को दूर करने के लिए गोलीय या बेलनाकार प्रकार का ये जो लेंस होता है उसका यूज होता है। ठीक है, उपयोग होता है। मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होती है? मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होती है? तो दूर बिंदु नेत्र से अनंत दूरी पर होती है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होता है? निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर पर होता है। याद रखिएगा, जो 25 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम जो है, कम से कम जो आप जो मिनिमम होता है एक्चुअली 25 सेंटीमीटर का दूरी पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उससे कम से नहीं होगा, उससे कम रखिएगा तो आप साफ नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, 15 नंबर बोलता है मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो वास्तविक एवं उल्टा। मानव नेत्र में रेटिना पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। समान आँख के लिए स्पष्ट दूरी दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की, देखो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है बच्चों? तो वो पुतली होता है। आँख की पुतली जो होती है, जो मानव नेत्र में, उस भाग के नाम लिखिए जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को, वही पुतली ही आपका जो मानव नेत्र में जो प्रकाश आपका प्रवेश करती है उसको वो संतुलित करता है, बैलेंस करता है, नियंत्रित करता है। रेटिना से जुड़े दो तंतुओं के नाम लिखे। तो याद रखिएगा, क्षणनुमा एवं शंकुनुमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा तंत्रिका तंतु प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा, क्षण आकृति के तंतु। क्षण आकृति के तंतु। कौन सा तंत्रिका तंतु रंग परिवर्तन की समझ एवं अवगमन के लिए उत्तरदायी होता है? तो शंकु आकृति के तंतु। मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना किसके द्वारा पहुंचती है? मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की जो सूचना होती है, यानी मानव नेत्र में जो रेटिना पर जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसका जो सूचना है, उसका सूचना किसके द्वारा पहुंचती है? तो याद रखिए, दीर्घ तंत्रिका द्वारा उसका सूचना पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, मानव नेत्र का जो रंगीन आपका भाग है उसको आइरिस कहते हैं। आइरिस।
आकाश का रंग नीला क्यों होता है? जाहिर जाहिर सा बात है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या होता है, नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो रक्ताभ। याद रखिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? रक्ताभ। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका आपको यहाँ पर पीडीएफ चाहिए तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा पीडीएफ के लिए, और वीडियो को लाइक करना होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों में। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा? सबसे पहला ये 3 काम तो आपको करना अनिवार्य होगा, ठीक है? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, क्योंकि सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आई बात समझ में? बस आप लोगों को सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारा सपोर्ट कीजिए, ठीक है? तो और हम इसका आपको यहाँ पर व्हाट्सएप लिंक आपको कमेंट करना होगा व्हाट्सएप लिंक के लिए। तो हम वहाँ पर आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे इसका, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? रक्ताभ। तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन। याद रखिएगा, तारा का टिमटिमाने के पीछे का कारण क्या है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। कौन सा रंग प्रिज्म द्वारा कम एवं अधिक विचलित होता है? याद रखिएगा, बैगनी रंग जो है अधिक तथा लाल रंग कम विचलित होता है। कौन सा रंग प्रिज्म द्वारा कम एवं अधिक विचलित होता है? तो बैगनी रंग जो है अधिक तथा लाल रंग कम विचलित होता है। किस रंग के लिए प्रकाश की चाल कम एवं अधिक होती है? अधिक है। लाल रंग की चाल अधिक एवं बैगनी रंग की चाल, याद रखिएगा, लाल रंग की चाल अधिक एवं बैगनी रंग की चाल कम होती है। तो बोला किस रंग के लिए प्रकाश की चाल कम से कम एवं अधिक है? तो लाल रंग के लिए अधिक और बैगनी रंग के लिए कम होती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? देखो, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन, जो प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन होता है उसी को विक्षेपण कहते हैं, ठीक है? तो ये है आज का वीडियो, और आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा, है ना? हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, आप लोग कमेंट करना पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन पर लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या तो जो कमेंट करेगा। और ध्यान रखिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और तो उसको हम रिप्लाई देंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।